जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। जय श्री कृष्ण। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्मानी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। दयानिधि। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। साधना कहाँ करें, कब करें, किस प्रकार करें। और बहुत से मनुष्य साधना करते करते पागल हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? बहुत सामान्य सा प्रश्न है जो अधिकतर साधक मनुष्यों के द्वारा सुना जाता है। बहुत से साधक यही प्रश्न करते हैं कि कहीं हम पागल तो नहीं हो जाएंगे। हम जिसकी साधना कर रहे हैं क्या वो शक्ति आएगी है? एक और सबसे बड़ा कंफ्यूजन है मनुष्यों में कि क्या वो हमसे बात करेगी, क्या वो सामने खड़ी होगी, क्या वो हमारे दोस्त के रूप में रहेगी, क्या वो हमारी पत्नी के रूप में रहेगी। इस तरीके के बहुत से प्रश्न उनके होते हैं। अब ये सब प्रश्न ऐसे मनुष्यों के होते हैं जो साधना के मार्ग में अनाड़ी होता है। साधना के मार्ग में अनाड़ी होकर के साधना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साधना हमेशा गुरु के सानिध्य में रह करके, गुरु से दीक्षा लेकर के, गुरु से शिक्षा लेकर के ही साधना करना चाहिए। सबसे पहला नियम तो ये है। तो बिना गुरु के साधना नहीं करें। किसी भी चीज की साधना नहीं करना चाहिए, कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए, कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहिए जब तक कि गुरु तत्व न हो आपके साथ में। क्योंकि कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई भी साधना कर रहे हैं, तो उस पूजा पाठ और साधना के दौरान कोई भी अदृश्य शक्ति वहां पर पूजा लेने के लिए आ सकती है। और यदि आसुरी प्रवृत्ति वाली आ जाती है तो ये मान करके चलें कि पूजा खंडित हो जाती है और आपको नुकसान दे करके पूजा लेके चली जाएगी। तो आपको करना क्या है? साधना करने के पहले सबसे पहले किसी गुरु के पास जाना है और गुरु दीक्षा लेकर के साधना करें। अब आप गुरु को ढूंढोगे कि गुरु आपको ढूंढेगा, ये प्रश्न बहुत बड़ा आश्चर्यचकित है। अब आप गुरु ढूंढोगे तो आप में इतनी काबिलियत नहीं है कि आप गुरु को ढूंढो, इतने ज्ञानी नहीं हो कि आप गुरु को ढूंढ लोगे। और गुरु शिष्य को क्यों ढूंढेगा? उसको क्या जरूरत पड़ी है शिष्य की कि भैया वो शिक्षा दे? जिसके भाग्य में होगा वो ऑटोमेटिक चल के आ जाएगा। तो यहां पर बात यह आती कि जब आपका जीवन चक्र का क्रम, यानी आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार जब भी गुरु ग्रह आएगा आपके जीवन में, महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में, और यदि वह प्रबल रहा और दूसरे भी ग्रह नक्षत्र आपको साधना के मार्ग में प्रशस्त करते होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली स्वतः गुरु मिल जाएगा और आप उन्हें गुरु बना लोगे। या फिर जिस शक्ति की आप साधना करना चाहते हैं उस शक्ति के जो गुरु जिनने तपस्या कर रखी है, जिनने साधना कर रखी है, जिनको उस शक्ति के बारे में ज्ञान है, जिनकी वो पूजन अर्चन करते हैं, उनके पास तक आप पहुंच जाओगे और उनसे आपको मंत्र प्राप्त हो जाएगा। तो पूरा ये जीवन चक्र जो है हमारा जन्म पत्रिका के अनुसार चलता है। तो साधना भी तभी आपके मन में उत्पन्न होगी जब आपके पुण्य कर्म निकलने का समय आएगा। और व्यक्ति के जीवन में जब पाप कर्म निकलने का समय आता है, मतलब पाप का प्रभाव बढ़ जाता है या पापी ग्रह आ जाते हैं, तो मनुष्य को जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है। और जब कष्ट आएगा तो वो साधना नहीं करता, वो कष्ट से जूझता रहता है। कहीं जेल यात्रा हो गई, तो कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो कहीं बेरोजगारी हो गई, कहीं दुकान में आग लग गई, तो कहीं सर्विस करें तो सर्विस छूट गई। ऐसे ऐसे कष्ट आपके सामने आते हैं जब पापी ग्रह आ जाते हैं।
तो साधना करने के पहले अपनी जन्म पत्रिका को अवश्य चेक करवाओ। इस जन्म पत्रिका में ये पता लगेगा कि किस देवी देवता की साधना आपको सफल होगी, किस शक्ति की साधना आपको करना है, पूर्व जन्म में आपने किसकी साधना की थी, यह भी आपकी जन्म पत्रिका से पता लगेगा। और साधना कब फलित होगी आपकी, गुरु कब आपको मिलेगा, ये सब जन्म पत्रिका से पता लग जाता है। तो यदि आप साधना करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम पत्रिका को चेक करवा लें। और यदि पत्रिका चेक करवाना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपको बता सकें कि आपको किसकी साधना सफल होगी, कि कौन आपके इष्ट देवता हैं, और पूर्व जन्म में आपने किन की पूजा पाठ की है उसी की ही पूजा पाठ इस जन्म में करोगे तो वो साधना सफल होगी। दूसरे नंबर पे आता है गुरु का मिलना। तीसरे नंबर पे आता है गुरु से मंत्र को प्राप्त करना। और चौथे नंबर पे आता है गुरु के द्वारा आदेशित स्थान पर जाकर के उस मंत्र का जप करना, तप करना, हवन करना, जो भी वो सिस्टम बताएंगे उनकी गुरु ग्रह की प्रणाली के अनुसार। हर गुरु का अपना अपना एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अनुसार आपको चलना होगा। आप अपने जीवन में चाहे जितने गुरु बना सकते हो, हर अलग अलग साधना के लिए, अलग अलग मंत्र के लिए, अलग अलग विधान के लिए अलग अलग गुरु बना सकते हो, कोई प्रतिबंध नहीं है। परंतु ये बात अवश्य ध्यान रखें, जितने भी गुरु आप बनाएं, कभी भी गुरु का अपमान नहीं होना चाहिए, गुरु के आदेश का अवहेलना नहीं होनी चाहिए, और गुरु के द्वारा बताए गए नियमों का पालन अवश्य करना होगा, तो ही आपकी साधना सफलता मिलेगी। अन्यथा जीवन में, इस जीवन में भी गुरु ऋण और गुरु दोष आपको लग जाएगा। और गुरु दोष या गुरु ऋण लग जाता है तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि बच्चे पैदा नहीं होते हैं, यदि लड़की है तो उसका विवाह नहीं होता है, यदि गुरु दोष होता है तो ये इस बात का अवश्य ध्यान रखना। और यदि पुरुष है और उसको गुरु दोष है तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा, वो डिग्री ले लेगा, पढ़ लिख जाएगा, परंतु डिग्री का प्रयोग नहीं कर पाएगा अपने जीवन में, सही तरीके से पैसे नहीं कमा पाएगा, क्योंकि उसका विद्या काम नहीं आएगी, क्योंकि गुरु विद्या का कारक माना गया है। इसलिए गुरु दोष तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए किसी भी मनुष्य को। तो जितने भी गुरु बनाए उन सबके नियम कानून का पालन करें, उनने जो बताए गए मार्ग है उस मार्ग के ऊपर चलते रहें, तो जीवन आपका खुशहाल हो सकता है। तो जितना आप झेल सकते हो उतने ही मंत्र लें, उतने ही गुरु बनाएं, अन्यथा एक गुरु से ही जीवन आपका तर सकता है। इस संसार की भव सागर की नाव में सिर्फ एक गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को लेकर के आप बैठ जाओगे तो ये समुद्र आराम से पार हो जाएगा। जय जय सिया राम। तो राम 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 श्री राम राम राम। पाप कट दुख मीट लेत राम नाम, भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम। तो भजन में भी कहा गया है कि कोई भी एक मंत्र ले लें, एक गुरु बना लें और उसकी नाव के ऊपर बैठ जाओ, तो ये संसार के अंदर जो नाव समुद्र में हिचकोले लेती है, उथल पुथल होती है, तो भी गुरु आपकी नाव को, इस जीवन की नाव को पार अवश्य लगा देगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाराज महाराज। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।